वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री। सो हम लोग पहले ASTC रूल से शुरू करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, फिर हम लोग वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम JEE। तो ASTC का मतलब है ऑल साइन 10 कॉस। तो ये जो क्वाड्रेंट 1 है, इसमें ऑल एंगल्स, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो साइन कॉस टेन सब है वो पॉजिटिव होता है। इसमें साइन पॉजिटिव होता है Q2 में, और थर्ड वाला जो है उसमें 10 पॉजिटिव होता है, और Q आप देख लो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इस रूल को पकड़ के चलेंगे, हमेशा याद रखना कि पाई 180 डिग्री होता है। पाई का मतलब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पाई/2 ये कैसा डिनोशन है, जो हम लोग जो एंगल्स है उनको कैसे डिनोट करते हैं। सो साइन 130 मतलब क्या होता है, साइन 130 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अगर आप देख लो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो 130 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस 130 इस तरह आ जाएगा, तो साइन इसमें इस क्वाड्रेंट 2 में हमेशा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये निगेटिव अमाउंट, जो अमाउंट होगा वो निगेटिव होगा। और 10 210 किस में आएगा, 210 क्वाड्रेंट 3 में आएगा, जिसमें 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब कॉस विल बी निगेटिव हेयर, साइन विल बी निगेटिव हेयर। तो सिमिलरली अगर हम इसको जो 310 है, कॉस 310 है, तो कॉस 310 हमेशा क्वाड्रेंट 4 में आएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी को पकड़ के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी ASTC के। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू -3/4, थीटा बिलोंग्स टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, फाइन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमें पता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इस फिगर को हम अगर देखेंगे तो थीटा कुछ क्वाड्रेंट 2 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है आपका 90 डिग्री, और ये वाला हो जाता है आपका 180 डिग्री। तो ये 90 और 180 डिग्री के बीच में हमें पता है कि इस क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के अगर हम ये करेंगे कि साइन टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू -3/4। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा निगेटिव होगा, जिसके कारण ये टेन थीटा -3/4 है। तो अगर हम पकड़ लेते हैं कि साइन थीटा -3 नहीं, ये पॉजिटिव है, तो 3 और कॉस थीटा है आपका -4, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3 होल स्क्वायर माइनस प्लस -4 होल स्क्वायर, इसको अगर हम 1 कर दे तो ये आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर, ये 16 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका के हो जाएगा, आपका के स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/25। तो आपका के हो जाएगा 1/5 या फिर -1/5। अगर हम के को -1/5 लेंगे तो साइन थीटा आपका हो जाएगा -3/5, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा आपका इधर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन के का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। तो अगर के का वैल्यू 1/5 हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5 और कॉस थीटा हो जाएगा आपका -4/5। दिस इज़ योर आंसर। एक और आसान सा सवाल है हमारे पास। तो इसमें दिया गया है कि थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, मतलब इधर कहीं पे है थीटा, और कॉस थीटा इज़ -5/13। वी ऑल नो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो अगर हमारे पास कॉस थीटा है -5/13, हमें पता है क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा होगा आपका पॉजिटिव, टेन थीटा होगा आपका निगेटिव, है कि नहीं। तो हम लोग अगर इसको पकड़ के चलेंगे तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, √1 -
-5/13 होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 169 -5×5 = 25 169, तो ये हो जाएगा आपका √144/169, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। तो अगर ये 12/13 है तो टेन थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा हो गया आपका 12/13, कॉस थीटा हो गया आपका -5/13, तो टेन थीटा हो जाएगा -12/5। दिस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये JEE 22 में आया था, JEE एडवांस 2022 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/4, मतलब एंगल के टर्म्स में सोचेंगे तो ये हो जाता है आपका 45 डिग्रीज़, और बीटा जो है -π/4 टू 0 है। -π/4 को अगर आप ASTC के टर्म्स में पकड़ेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये -π/4 से 0 के बीच में है। तो हमें अभी पूछा गया है कि अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कुछ आइडेंटिटीज़ है जो मैंने लिख के रखा है, ये बाद में इस एग्ज़ाम क्वेश्चन में यूज़ होंगे। और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 2/3 है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, जो ये एक्सप्रेशन है वो कितना होगा। तो अगर हम इसको पकड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो अगर हम लिखें साइन अल्फ़ा बाई कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई साइन बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फ़ा प्लस साइन कॉस बीटा बाई साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा बाई कॉस अल्फ़ा। अगर ये चारों एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं तो वी कैन राइट इट एज, ये दोनों का अगर हम लोग अलग अलग करके करें तो ये आ जाएगा आपका कॉस बीटा साइन बीटा, और ऊपर आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है उसका फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है वो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता है। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो होता है, ये साइन होगा साइन बीटा जो होता है, तो अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली ये भी बन जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो हम लोगों को कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पता है, तो अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2/3 होल स्क्वायर 1/cos बीटा साइन बीटा प्लस 1/sin अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अभी आगे बढ़ेंगे तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 स्क्वायर जो है बाहर निकल आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4 × 4। तो ये 2 कर दे तो हमें पता है कि 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू हमेशा साइन 2a होता है। ये एक आइडेंटिटी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16/9 और अंदर आ जाएगा आपका साइन 2 बीटा और साइन 2 अल्फ़ा,
और ये यहाँ आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। अभी आप देखिए ये जो 2 बीटा है, यहाँ पे जो 2 बीटा दिया गया है, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 बीटा जो है दिया गया है उसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली 2 अल्फ़ा जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसी दो एक्सप्रेशन को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/9 तो है ही, 1 साइन 2 बीटा के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको अभी अलग कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग से लिखते हैं, तो साइन ए प्लस बी, हम लोगों को पता है साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी जो है उसका आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए प्लस बी का आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके हम लोग ये लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अभी देखिए एक चीज़ को आप ASTC का एप्लीकेशन आप समझिए, हम लोग को दिया गया है अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/4 तक है। वो चेक कर लेते फिर से, हाँ, और बीटा का जो वैल्यू है वो दिया गया है वो 0 से कम है और माइनस π/4 से ज़्यादा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा, अगर आप देखेंगे आप कोई भी वैल्यू इसको बीच में से एक 0 से माइनस π/4 के बीच में एक कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, और बीटा का भी अल्फ़ा का भी कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, मैक्सिमम पकड़िए कि π/4 से जस्ट कम हो और माइनस π/4 से थोड़ा ज़्यादा हो, तब हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। सिमिलरली अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ही, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, π/2 से ज़्यादा थोड़ा कम, आप चेक कर लो। सिमिलरली ये दो भी सेम होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगा उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उसी को पकड़ के अगर हम चलेंगे तो वी हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 है और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आपका 2/3 है। तो यहाँ से हम लोग कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास है, तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ को अगर हम लेके आ जाए, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 2/3, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, √1 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो 1/3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 8/3 तो नीचे तो 9 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 2√2
बाई थ्री, तो 2√2/3 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, साइन कॉस इसका ये भी हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 4/9, तो 4/9, तो ये हो जाएगा आपका √3/3, तो √3/3, तो √3/3 आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा 2/9 माइनस 2√6/9, तो ये हो जाएगा 2√6/9, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम जो दूसरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसको भी अगर हम लोग पकड़ेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसका भी आपको आ जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी को पकड़ के साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यही एक एक्सप्रेशन होगा। इसमें जैसे माइनस है तो इसमें आ जाएगा आपका 1 प्लस √6/9, है कि नहीं। ऑल सेट। अभी आप देख लो ये जो होगा ये √5/3 होगा, तो ये बन जाएगा आपका √10, तो ये √10 बन जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर हम ये दो वैल्यूज़ को अगर इसमें पुट कर दें, जो ओरिजिनल हमारा ये इक्वेशन है क्या था, ये 16/9 पहले वाले का वैल्यू है 2 1 माइनस √10/9 और दूसरे वाले का क्या है 1 + 2 1 माइनस √10/9 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 आ जाएगा बाहर, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस √10, इधर रह जाएगा 1, दोनों में ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस √10 होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको पकड़ेंगे 9 9 जा 81 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 4 9 जा 36 हो गया आपका, इनटू ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस 10 माइनस 9 हो जाएगा, और इस मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस √10 माइनस प्लस 1 माइनस √10, ठीक है ना, स्क्वायर तो है ही इधर, तो ये √10 ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 9 होल स्क्वायर, 36 इंटू 4/9 9 जा 81, तो 3 12 12 3 27 3 4 जा 12 3 9, मतलब 16/9 का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 16/9 मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी 1, क्योंकि 16/9 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट सम वैल्यू, तो कुछ वैल्यू आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका आंसर 1 होगा।